ओके जी, इन पार्ट वन वी वर डिस्कसिंग बेसिकली साइकिल ऑफ फेलियर, जिसके अंदर हमने बात की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन इन रिगार्ड टू सर्विसेज या फिर इन रिगार्ड ऑफ सर्विस एम्प्लॉयज आपकी जो वो फेलियर की तरफ जा सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज और सर्विसेज का आपस में बड़ा ताल्लुक है। सो इस वजह से आपके जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो स्ट्रांग होंगे, उनकी सिलेक्शन अच्छी हुई है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, वो बोर नहीं है, वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, आप स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस है आपका, तो ऑब्वियसली कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो वो डेवलप होंगे, देन इसी तरह से लॉयल कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, टर्नओवर ऑफ कस्टमर्स वो कम होगा, और आपका रिपीट एम्फोसिस भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि आप जो वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके कस्टमर डिससेटिस्फाइड हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ रोल ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेडिंग एंड एम्प्लॉयज सिलेक्शन, और ये अगर रोल है तो ऑब्वियसली इससे जो वो पुअर सर्विस एटीट्यूड जो वो डेवलप होगा। अगर आपका कस्ट एम्प्लॉयज के टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। सो ये फैक्टर्स हम लास्ट पार्ट के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज बेसिकली साइकिल ऑफ फेलियर। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी, कि हम कैसे जो वो एवरेजली हम कैसे जो वो परफॉर्म कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस जो वो एवरेजली कैसे परफॉर्म करती हैं। दिस इज बेसिकली साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी, कि इसको विशियस एम्प्लॉय साइकिल भी बोलते हैं। कि इसके अंदर जो वो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड इट इन लार्ज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ये बेसिकली ये साइकिल ऑफ मेडियोक्रिटी जो वो आपको नजर आएगा। These are basically often state monopolies, industrial cartels, or you can say regulated oligopolies, in which there is a little market pressure from more agile competitors to improve performance. जिसके अंदर जो वो आपकी आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक मोनोपलीज हैं, या फिर ओलिगोपोलिस्टिक जो वो मार्केट स्ट्रक्चर है, या फिर आप जो वो आपके ऊपर मार्केट प्रेशर जो वो कम है। तो इस वाले सिनेरियो के अंदर आपकी जो वो ये वाला साइकिल ऑफ मेडियोक्रिटी जो वो आपको नजर आएगा। सो इन सच इन्वायरमेंट्स service delivery standards tend to be prescribed by rigid rule books oriented towards standardized service and operational efficiencies and prevention of both employees fraud and favoritism towards the specific customers. So ये चीजें आपको जो वो इस साइकिल के अंदर जो वो नजर आएंगी। अगर हम बात करें इस साइकिल की, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज here tend to be narrowly and you can say unimaginatively defined, tightly categorized by the grade and scope of responsibilities, and further रिजिफाइड बाय यूनियन वर्क रूल्स के। यहाँ पे रूल्स के ऊपर ज्यादा बात होगी, यहाँ पे जो वो टाइट स्केड्यूल्स आपको नजर आएंगे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी नैरोली डिफाइंड होंगी। ये वाले सिनेरियोज जो वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे इस साइकिल ऑफ मेडियोक्रिटी के अंदर। यहाँ पे भी ऑब्वियसली दो साइकिल्स ही हैं। नंबर वन इज कस्टमर साइकिल एंड देन एम्प्लॉय साइकिल। ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी किस तरह से जो वो ये चीजें वर्क कर रही होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको कस्टमर जो वो डिससेटिस्फाइड जो वो नजर आएगा, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन है। ये वाले वो फैक्टर्स हैं जिनका एम्प्लॉयज के साथ ताल्लुक है। ऑब्वियसली ये कनेक्शन हम अभी जो वो बिल्ड करके दिखाते हैं। इसी तरह से resentment at inflexibility and lack of employees initiative, complaints to the employees, इसमें employees के ऊपर जो वो complaints ज्यादा होंगी rather than the organization। then इसी तरह से no incentives for cooperative relationship to obtain बेटर सर्विसेज, कि अगर आप बेटर सर्विसेज जो वो लेना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक इंसेंटिव जो वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप का फुकदान आपको नजर आएगा। ऑब्वियसली दिस इज अ मिडल वे, लेकिन
100% सक्सेसफुल आप यहाँ पे भी नहीं होते। सो इसी तरह से अदर सप्लायर्स इफ एनी सीन एज इक्वली पुअर, ठीक है। और इसी तरह से फिर एक फैक्टर है कस्टमर्स ट्रेड हॉरर स्टोरीज, ये वाली चीजें जो वो ऑब्वियसली इस कस्टमर साइकिल के अंदर जो वो आपको नजर आएंगी। इनका रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और लास्ट थिंग, सर्विसेज नॉट फोकस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, के सर्विसेज का जो फोकस है वो कस्टमर नीड्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग स्टार्ट ही कस्टमर से होती है कि कस्टमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर्स। अगर इसके ऊपर फोकस नहीं है तो ऑब्वियसली जो वो प्रॉब्लम होगी। सो एम्प्लॉय साइकिल के अंदर अगर आप देखें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसकी तरफ लेके गई हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे भी आप 100% जो वो सक्सेसफुल तो नहीं है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज जो है वो नैरो डिजाइन ऑफ जॉब है, कि आपके जो जॉब डिजाइन है वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया गया या बहुत नैरोली स्कोप है, उसका स्कोप बहुत जो वो नैरो है, उसके अंदर एम्पावरमेंट बहुत कम है, कि आपने एम्प्लॉयज को इतनी एम्पावर ही नहीं किया, आपने उस जॉब को इतना एम्पावर ही नहीं किया कि वो कस्टमर के प्रॉब्लम जो वो सॉल्व कर सके। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप नैरो जॉब डिजाइन करेंगे तो एम्फोसिस किस चीज के ऊपर होगा, ऑन द रूल्स रादर देन प्लीजिंग कस्टमर्स, के आप कस्टमर को प्लीज करने की बजाय अब रूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। अब इस चीज का लिंक आप देखिएगा, इस चीज से क्या होगी कि ऑब्वियसली ट्रेनिंग एम्फसाइजेस लर्निंग रूल्स, के आप जो वो रूल्स के ऊपर ही ट्रेनिंग्स जो वो करवाई जा रहे होंगे। ऑब्वियसली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे आपको ट्रेनिंग्स जो वो होती हुई नजर आएंगी, लेकिन आप ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, रूल्स के ऊपर, आप पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा रूल फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन प्लीजिंग कस्टमर्स। जब इस चीज के ऊपर फोकस नहीं होगा तो आपको ऑब्वियसली एक और प्रॉब्लम आएगी कि सक्सेस डिफाइंड एज नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, कि आप जो वो ऑब्वियसली मिस्टेक्स नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप कस्टमर को प्लीज नहीं कर पा रहे, आप उनको खुश नहीं कर पा रहे। सो इस वजह से आपका जो कस्टमर नीड्स के ऊपर फोकस नहीं है, आपका जो वो सर्विस के रूल्स के ऊपर, जॉब के डिजाइन के ऊपर, आपके उन पॉलिसीज के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दी गई हैं, आपको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उनके ऊपर जो वो ज्यादा फोकस है आपका। सो इस वजह से ये देखें किस तरह से चीजें कनेक्टेड हैं। सबसे पहले आपने जो वो जॉब डिजाइन नैरो किया, उसकी वजह से आपका रूल के ऊपर फोकस ज्यादा हो गया, आपकी कस्टमर को प्लीज करने की बजाय आप पॉलिसीज के ऊपर जो वो फोकस करना शुरू हो गए, और ज्यादा एम्फेसिस आपने दे दिया। किसी चीज की भी जब एक्सेस होगी, ज्यादा आप फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली देर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जब आप ज्यादा जो वो उस चीज के ऊपर करते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पे ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया, लास्ट फेलियर के अंदर तो आपने ट्रेनिंग करवाई ही नहीं, यहाँ पे आपने जो वो एम्फेसिस किया प्रॉपरली, लेकिन आपने रूल्स के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया रादर देन प्लीजिंग कस्टमर्स। तो इस वजह से भी कस्टमर जो वो उसकी नीड्स की तरफ ध्यान हट गया, आपने जो वो दूसरी तरफ ध्यान ले गए कस्टमर का, एम्प्लॉइज का। सो यहाँ पे वेजेस और बेनिफिट्स आर गुड, जॉब सिक्योरिटी इज हाई, आपकी जॉब सिक्योरिटी हाई है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये चीज जब वो बेहतर होती है। लास्ट साइकिल के अंदर तो वेजेस आपकी लो थी, क्योंकि आपने स्किल लेवल लो हाई किए हुए थे, ठीक है। लो जो वो आपने वहाँ पे स्किल लेवल रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप जो वो अच्छी सैलरीज आपको मिल जाती हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बेनिफिट्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। इससे क्या होगा जी, प्रमोशन एंड पे इंक्रीज्ड बेस्ड ऑन लॉन्गेविटी या लैक ऑफ मिस्टेक्स की वजह से आपकी जो वो प्रमोशन होती जा रही है, और जो वो आपको बेनिफिट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि आप रूल्स के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं, आपने जॉब टाइमिंग पूरी की है, आपने जो वो वर्किंग आवर्स जो वो अचीव किए हैं, आपने जो वो कोई मिस्टेक्स भी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि जॉब्स आर बोरिंग एंड रेपिटेटिव, एम्प्लॉयज आर बेसिकली अनरिस्पॉन्सिव, एम्प्लॉयज जो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि दे आर बाउंड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ बाउंड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवर जो वो एम्फोसिस कर दिया गया। सो ऑब्वियसली इसकी वजह से दो चीजें हुई, कि आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गया, या आपसे वो प्रॉपरली जो वो सेटिस्फाइड नहीं है, और आप
का जो कस्टमर है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी फील करता है, या वो जो वो इम्प्लाइज की कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन जो वो फेस कर रहा है, कि इम्प्लाइज शायद जो वो नॉन कोऑपरेटिव हैं, उसकी जो वो कंप्लेंट्स इम्प्लाइज के रिगार्डिंग जो वो ज्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे पीटीसीएल एक जो वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। अब पीटीसीएल के अंदर आपने रूल्स प्रोसीजर्स ये सारा कुछ जो वो बड़ा आपने उसको ओवर एम्फेसिस भी किया हुआ, लेकिन आपकी यूजुअली जो वो कंप्लेंट्स किस चीज के ऊपर होती हैं, आपकी जो उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो वो कंप्लेंट्स होती हैं कि जब आपका पीटीसीएल या इंटरनेट खराब हो गया तो जो वो आपका लाइनमैन है उसके रिगार्डिंग जो वो आपकी शिकायत जो वो ज्यादा होती है रादर देन पीटीसीएल। क्योंकि पीटीसीएल के ऊपर आपकी जो वो उस तरह से डायरेक्टली आपके एतराजात या आपकी जो वो कंप्लेंट्स नहीं होती, जिस तरह से आप जो वो उसके अगेंस्ट जो वो कंप्लेन, और इवन उनके हेड ऑफिस में हम कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं कि आपके एम्प्लॉयज जो वो नॉन कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि दे आर बाउंड बेसिकली विद द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। सो यहाँ पे भी जॉब बोरिंग है। देन इसी तरह से कंप्लेंट्स मेट बाय द डिफरेंस और हॉस्टिलिटी। इससे क्या हुआ कि आपकी जो वो जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो बेटर नहीं हो पाया, या वो नॉन कोऑपरेटिव जो वो शो हो जाएगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आ रही है या इनडिफरेंस आ रहा है बेसिकली, या आपकी जो हॉस्टाइल बेसिकली आपको होना चाहिए था इन सर्विसेज, वो वाला फैक्टर जो वो एलिमिनेट होना शुरू हो गया या कम होना शुरू हो गया। देन इसी तरह से इसका ताल्लुक अगर आप देखें तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन के साथ है, कि जब आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो रही होंगी या कस्टमर आपके अगेंस्ट जो वो कंप्लेन कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उससे जो वो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक भी इस फैक्टर के साथ कस्टमर के साथ है। सो एम्प्लॉयज जब डिससेटिस्फाइड होगा वो भी ऑब्वियसली जो वो कस्टमर के ऊपर जो वो एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। देन इसी तरह से दिस विल, और लेकिन इस एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो जॉब को क्विट कर देगा। यहाँ पे टर्नओवर रेशियो कम होती है, लेकिन एम्प्लॉय फिर भी जो वो डिससेटिस्फाइड होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देन इसी तरह से दिस विल लीड टुवर्ड्स एम्प्लॉय स्पेंड वर्किंग obviously lives in environment of mediocrity। वो mediocrity वाले environment के अंदर जो वो रहेगा, वो उसी के अंदर जो वो टाइम स्पेंड कर रहा होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी कस्टमर ट्रेड हॉरर स्टोरीज के आपके आपके साथ जो वो ऑब्वियसली जो कस्टमर और एम्प्लॉय फाइट है वो आपको नजर आएगी, या फिर जो वो कंप्लेंट्स वाला जो वो सिचुएशन रहेगी, एम्प्लॉय अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिससेटिस्फाइड नजर आएगा और कस्टमर भी अपनी जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो वो इतना सेटिस्फाइड नजर नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर एक मीडियोकर वे है, इसमें अगर आप देखें तो वेजेस हाई हैं, इसके अंदर जो वो ट्रेनिंग के ऊपर एम्फेसिस है, जॉब डिजाइन नैरोली डिजाइन किया गया है, प्रमोशंस भी हैं, पे भी अच्छी है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ फैक्टर ऐसे हैं जैसे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हैं, आपका रिजेंटमेंट और इनफ्लेक्सिबिलिटी जो वो, या फिर आप ये कह लें कि लैक ऑफ एम्प्लॉयज इनिशिएटिव्स ये ज्यादा हो गया, या फिर आप ये कह लें कि आपका जो वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो वो एक बेटर सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये वाले फैक्टर्स जो वो कुछ फैक्टर्स इसमें अच्छे हैं, लेकिन कुछ के ऊपर ओवर एम्फेसिस की वजह से ये एक जो वो एक बेटर सक्सेस जो वो क्रिएट नहीं कर सकता। सो इसलिए इसको साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी बोला जाता है। थर्ड साइकिल आ जाता है जी, साइकिल ऑफ सक्सेस। बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली स्टेट ऑफ आइडियलिज्म, कि जो बेसिकली आप आइडियलाइज कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर, ये वो वाले फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी या आप जो वो सक्सेस की तरफ जा रहे होंगे। आप देखें इसके अंदर भी दो ही साइकिल्स हैं, एक कस्टमर साइकिल और एक एम्प्लॉय साइकिल। यहाँ पे जो वो हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कॉन्टिन्यूटी इन रिलेशनशिप विद द कस्टमर है, कस्टमर लॉयल हैं, लोअर कस्टमर टर्नओवर है, और आपका रिपीट एम्फेसिस ऑन द कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन वो भी वो प्रॉपर है, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर देखें तो एम्प्लॉय साइकिल भी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके जो वो यहाँ पे ब्रॉडेंड जॉब डिजाइन है, आपने नैरोली डिजाइन नहीं किए। जब नैरो डिजाइन होंगे तो आपको रूल्स प्रोसीजर्स
और इन चीजों में जो वो घुसा दिया जाएगा। लेकिन जब ब्रॉडेंड जॉब डिजाइन होंगे तो आपके पास ऑब्वियसली जॉब एम्पावरमेंट होगी, आपकी जॉब अच्छी तरह से प्रॉपरली डिजाइन है, एम्प्लॉय जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। जब ये होगी जॉब डिजाइन प्रॉपर है तो ट्रेनिंग और फिर एम्पावरमेंट ऑफ फ्रंट लाइन पर्सनल्स टू कंट्रोल क्वालिटी ये प्रॉपर होगी, क्योंकि इससे क्वालिटी कंट्रोल होगी। जब एम्पावरमेंट आती है तो फिर जो वो क्या होता है, एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जब एम्प्लॉय फ्रंट लाइन सर्विस एम्प्लॉयज अगर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या वो सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो दिस वुड क्रिएट टुवर्ड लीड्स टुवर्ड द सक्सेस फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रॉपर है यहाँ पे। देन इसी तरह से अबव एवरेज जो वो वेजेस हैं, आपकी वेजेस जो वो एवरेज से अबव में, जो मीडियोक्रिटी साइकिल था वहां पे एवरेज जो वो आपकी वेजेस थी, और जो आपका फेलियर साइकिल था वहां पे लो वेजेस थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अबव एवरेज वेजेस हैं, यहाँ पे आप अच्छी सैलरीज जो वो दे रहे हैं। देन इसी तरह से सिलेक्शन आपने प्रॉपरली पूरी तरह से उसके ऊपर सिलेक्शन एफर्ट्स के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया है, पूरी एफर्ट जो है वो उसके ऊपर पुट की है, जिसके वजह से राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपने जो वो हायर किया है। जब राइट पर्सन हायर होंगे तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी जो वो इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन की। देन इसी तरह से एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि आप उनकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर करवा रहे हैं। जो राइट ट्रेनिंग है वो भी बड़ी जरूरी होती है कि आप जो उनकी नीडेड स्किल्स हैं उनके ऊपर जो वो फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे ट्रेन होंगे। देन इसी तरह से एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे, पॉजिटिव सर्विस एटीट्यूड होगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड सर्विस की वजह पॉजिटिव सर्विस एटीट्यूड की वजह से हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ऑब्वियसली क्रिएट होगी। ये इंटरकनेक्टेड चीजें। देन इसी तरह से लोअर टर्नओवर के आपकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की छोड़ जाने की जो रेशो है वो कम होगी, ठीक है। और इससे क्या होगी, हाई सर्विस क्वालिटी जो वो क्रिएट होगी। जब आपके एम्प्लॉयज आपके साथ रिटेन करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रुकेंगे, तो देन क्या होगा कि कॉन्टिन्यूटी आएगी इन रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, और इसी तरह से कस्टमर लॉयल्टी भी क्रिएट होगी। देन इसी तरह से अगर हाई प्रॉफिट मार्जिन होंगे तो इससे आपका एम्प्लॉय भी खुश होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका अगेन ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है ना, तो इस वजह से आपके एम्प्लॉयज को भी अच्छी सैलरीज मिल रही होंगी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही होगी, उनके ऊपर पूरा एम्फेसिस हो रहा होगा, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होगी अगर आपके हाई प्रॉफिट मार्जिन हैं। तो इससे जो वो कस्टमर टर्नओवर भी जो वो कम होगा, और फिर आप उन प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आप न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में भी एम्फेसिस जो वो कर सकेंगे। सो दीज आर सम फैक्टर्स which will leads us basically towards the success. So these were three cycles. Number one was cycle of failure, then cycle of mediocrity, and then cycle of success. बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि हमने ये शुरू में बात की थी कि ये जो मैनेजिंग पीपल है इन सर्विस एम्प्लॉयज, बेसिकली दिस इज ओवरऑल अ टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउ टू गेट इट राइट। आपने कैसे जो वो इसको राइट करना है, या कैसे आपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो वो हायर करने। सो इसके लिए सर्विस टैलेंट जो वो साइकिल डिस्कस किया जाता है, जो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया जाए। सो थैंक यू सो मच. This was today's lecture.